हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, उसकी नेक्स्ट वीडियो 1.3 NCERT के अकॉर्डिंग है। टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसकी सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब आप खेती करते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ठीक है, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। यही चीज NCERT में लिखा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। जब भी आप खेती बाड़ी करते हैं उसमें सबसे पहले आपको जमीनी तौर पर काम करना पड़ता है, मतलब जमीन पे उतरकर। मतलब है कि सबसे पहले जो मिट्टी है, अगर किसी भी बीज को या किसी भी फसल को उपजाना है, पैदावार उसकी बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोला मैंने? सबसे पहले, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, बहुत ही जरूरी काम है ये। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल रेडी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब मिट्टी को इस तरीके से तैयार कर देना कि जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो कर सके, उसी को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करें, उससे क्या बेनिफिट है? ठीक है, ये चीज मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, सबसे पहला, लूज द सॉइल फॉर बेटर रूट ग्रोथ। अगर मान के चलो ये मेरा खेत है, एक प्लॉट है, ठीक है, और उसकी मिट्टी एकदम टाइट है, तो इसके अंदर कुछ भी चीज जल्दी पेनिट्रेट नहीं होगी। लेकिन इसको मैं तोड़ दूं, खुरदुरापन कर दूं, ठीक है, तो आसानी से चीज अंदर चली जाएगी। उसी तरह मिट्टी में होता है। जब मिट्टी का प्लॉट एकदम प्लेन होता है, ठीक है, तो उसमें चीज जो रूट होते हैं, रूट वो आसानी से पेनिट्रेट, मतलब अंदर नहीं जा सकते हैं। इसलिए तुमने हमेशा देखा होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि खेती करने से पहले खेत में हम हल जरूर चलवा लेते हैं। ठीक है, बहुत पहले 15-20 साल पहले जाओगे तो वहां बैलों के द्वारा हल चलवाया जाता था। अब तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन आ गई है, ट्रैक्टर आ गया है, डिफरेंट सोर्स हो गए हैं, जिससे हम खेत में हल चलवा लेते हैं, एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, दूसरा है इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन, एरिएशन। मतलब कि आप जहां पर खेती कर रहे हैं वहां पे शुद्ध और साफ हवा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे केमिकल इंडस्ट्री है उसके बगल में आप खेती कर रहे हैं। अक्सर आपने मूवी में देखा होगा कि लोग बंद करवाने जाते हैं उस फैक्ट्री को। लास्ट में क्या होता है मूवी में कि उस इंसान जो बंद करवाने गया उसी को फैक्ट्री वाले बंद करके, डब्बे में बंद करके पार्सल कर देते हैं। खैर, यहां देखिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हेल्प्स रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट इजली। अब मैंने बोला जब तुम खेत में हल चलवाओगे, ठीक है, तो मिट्टी ढीली हो जाएगी। मिट्टी ढीली होगी तो रूट अंदर में तक आसानी से जाएंगे। आसानी से जाएंगे तो जैसे ही तुमने खेत में पानी डाला तो क्या होगा, वो आसानी से रूट एब्जॉर्ब कर लेगा। खाद, बीज या कुछ उसके ग्रोथ के लिए तुमने कोई सा भी केमिकल इस्तेमाल किया तो वो क्या होगा, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा वगैरह, ये सब जो प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है मिट्टी से। ठीक है, अगला है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अर्थवॉर्म एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बोल रहा है कि जब मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो फर्टिलिटी बढ़ेगी तो इंक्रीज द एक्टिविटी। एक्टिविटी किसकी? अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म को NCERT क्लास 12th में जब पढ़ोगे तो वहां पर एक जगह लिखा हुआ है कि जो अर्थवॉर्म होता है वो फार्मर्स का फ्रेंड होता है, मतलब मिट्टी को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अर्थवॉर्म वही हुआ। बिहार की भाषा में अगर बोला जाए तो उसको बोलते हैं बोर। अगर तुम ऐसे नहीं समझते हो तो जो गांव घर में मच्छी मारने जाते हैं तो वो एक बंसी होती है,
मतलब एक सुई होती है, उसमें डाल के मछली मारने के काम में भी लेते हैं। और ये खेती बाड़ी करते हो तो मिट्टी से भी ये खुद ब खुद निकलते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि तुम पाल लेना घर में जाके डाल दोगे, ऐसा नहीं है। बरसात में तुम्हें अक्सर देखने को, गांव वाले स्पेशली ये चीज देखते होंगे, और हर जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, ठीक है। खैर, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही नाम है ना, अर्थवर्म, साइंस के लिए, ठीक है। अगला, प्रमोट हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ। अब ऐसा ना करना जो अभी वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन जो चल रही है हमारे भारत देश की, मतलब केमिकल फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, एक्सेट्रा वगैरह जितनी भी चीजें हैं बिना केमिकल्स के नहीं है। इंसान का फेस बिना केमिकल्स के नहीं है भैया, बिना मेकअप के कोई आता ही नहीं है। इतनी सोसाइटी में डर का माहौल है। तो क्या करते हैं कि प्रमोट हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ, मतलब केमिकल्स का, भैया मैं तो सीधा कहता हूं कि केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल हो जिससे आपको अच्छा फसल मिले। लेकिन अभी के समय में वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम ऐसा करने गए बिना नॉलेज के, बिना केमिकल्स के, तो क्या होगा, तुम्हारी प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, जिससे तुम्हें आगे प्रॉब्लम फेस करने को हो सकती है। इसलिए लोग केमिकल्स का यूज करते हैं कि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाए, इसलिए। अब अगला सब हेडिंग है मेन स्टेप। इसमें मेन स्टेप क्या है, प्लॉगिंग और टिलिंग, मतलब वही हल चलाना यार। मतलब जब ट्रैक्टर लेके जाते हो खेत में तो वो खेत को जोतता है, ठीक है, जिसके कारण मिट्टी क्या होती है, ढीली हो जाती है। तो वही लिखा है, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, एकदम हल्का ऐसे मिट्टी को हाथ से ऐसे करोगे तो मिट्टी भकर जाएगी, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगी, इस तरीके से ढीली हो जाती है। लेवलिंग, मेकिंग द फील्ड इवन। अब भैया देखो, क्रिकेट पिच तो सबने देखा होगा, है ना, तो वही बोल रहा है कि ऐसा उसको लेवल में लाना है, बराबर करना है, ऐसा नहीं बनाना है। मतलब बोल रहा है कि ये अपना प्लॉट है तो ये ऐसे होना चाहिए। ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि पहले ऐसे बना लेंगे, फिर प्लॉट अपना ऐसे होगा, फिर 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 ऐसे। तो भैया यहाँ पर आपकी प्रॉपर खेती नहीं हो सकती है। खेती के लिए प्लॉट आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। मैन्योरिंग मतलब खाद, एडिंग मैन्योर टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, खाद वाद डालते हैं जिससे आपकी फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्टिविटी, पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। और कुछ समय पहले, मतलब जब मेरे दादाजी खेती किया करते थे उस समय मैंने देखा, जब मैं बहुत छोटा था तो राख वाख पर खेती होती थी। चूल्हे पे खाना बनता था, उससे राख निकलता था जिसको सुबह सुबह खेत में डलवाया जाता था। गोबर जो गाय भैंस की पोटी होती है उसको भी खेत में डालते थे, ठीक है। मुर्गी की पोटी से प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज हो जाती है। ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं जो साइंस में दी हुई है, लेकिन जो लोग पढ़े नहीं है वो भी इनका यूज करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भैया कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अगला स्टेप, टूल्स यूज्ड। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक जुड़े रहिए साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाओ अगर यहां तक आ गए हो तो।